तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को लगातार जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए यहां पर हम लेकर आ गए हैं अपनी 5 की पंच सीरीज का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय कहें तो जीवन परिचय। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं कि हमारी जो 5 की पंच सीरीज चल रही है इसमें हमने हमने ऐसे साहित्य परिचय को रखा है, ऐसे जीवन परिचय को रखा है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा साहित्य परिचय जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हमने पिछले क्लासेस में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल ही जाएगी, तो जाकर एक बार जरूर देखिए। और आज के इस क्लास में हम आपके काव्य साहित्य के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य परिचय करवाने वाले हैं। ठीक है, और ये बता दें जो टॉपिक होते हैं साहित्यिक परिचय, ये आपके एकदम 101% फिक्स्ड टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो एकदम बहुत ही कम समय आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कवर नहीं किया जैसे कि कहानियां हो गई और खंड काव्य हो गई, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इनकी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी और तो आप इनसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना बात करते हुए अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, साहित्यिक परिचय आता तो सभी को है, लेकिन अगर आप ये नहीं समझते हैं कि इसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, कितने शब्दों में इसे लिखना है और किस तरह से लिखना है, इसके लिखने का तरीका अगर नहीं जानते तो आपको हो सकता है पूरे नंबर ना मिले। इसलिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं इसको कितने वर्ड में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, आपको एग्जाम जब देंगे तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए और उसके बाद में इसे कितने वर्ड में लिखने को कहता है। इसे 80 वर्ड में आपको लिखने को कहता है, मैक्सिमम आपको 80 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, आप 100 कर सकते हैं, 120 हो जाता है ऐसा, पर हाँ 150 से ऊपर मत जाइए। ठीक है, आपको 80 वर्ड में ही लिखना है, तो ताकि टाइम भी मैनेज हो सके और बाकी भी क्वेश्चन ना छूटे और पूरा पेपर हमारा अच्छे से हो सके। ठीक है, तो समय सीमा को भी ध्यान में रखकर चलना है और जितना नंबर का पूछा जाए उसके अनुसार ही करना है, जितने वर्ड में बोले उतना ही करना है। आप हम 80 से 100 भी 120 कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि हमें ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक, तो फिर चलिए देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हम इनका लिखेंगे जीवन परिचय। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एग्जाम में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय तो हम जीवन परिचय क्यों लिखेंगे, तो भैया जीवन परिचय इनका लिखना जरूरी होता है। जीवन परिचय अगर आप छोटा सा संक्षिप्त परिचय इनके बारे में दे सकते हैं बॉक्स बनाकर, जैसे कि जीवन परिचय में आपको थोड़ी बस 2-4 लाइनें लिखनी होती है, जन्म, स्थान, माता पिता और शिक्षा और मृत्यु, बस ये सारी चीजें लिखनी होती है। कॉमनली पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय थोड़ा आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हम रचनाएं लिख देंगे इनकी 4-5, तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें लिखना होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, जन्म, इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता और शिक्षा और फिर मृत्यु, बस इतनी चीज लिख देनी है, ज्यादा नहीं करना। क्या लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। झांसी के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसे हम हाईलाइट कर देंगे या फिर इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है टीचर की नजर डायरेक्ट उस पर पड़ेगी और वो बिना देखे पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको आप ब्लैक पेन से, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया सन 1886 झांसी का चिरगांव, तो आप इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या फिर आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आ सके और वो एक भी नंबर आपके ना काटे। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर ब्लैक पेन से भी लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इनके पिता का क्या नाम था, सेठ रामचरण गुप्त नाम था और वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। ठीक है, इनके पिता जो थे वो एक कवि थे और उन्हीं से इन्होंने भी कविता लिखना सीखा। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई और इसी कारण इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। काव्य के प्रति जिसे कहते हैं इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ और फिर सन 1964 ईस्वी में, इसे फिर हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सिधार या स्वर्गवास हो गया या मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे इतना। ठीक है, तो इतना ही वर्ड में हमें लिखना है, जितने वर्ड में हम यहाँ पर बता रहे हैं उतने ही वर्ड में लिखना है, आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, और अब कुछ लोग बोलेंगे क्या हमें इतना ही लिखने से पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो वही आपसे बोला तो गया 80 वर्ड में और आप उससे ज्यादा अगर आप गिनोगे तो यही 80 वर्ड हो जाता है। ठीक, कुल मिलाकर 110 120 वैसे ही पहुंच जाएगा, तो हम कम थोड़ी लिख रहे हैं, ज्यादा ही तो लिख रहे हैं, तो हमारे नंबर को कटेंगे, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए। आप इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता और मृत्यु, बस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यही पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय ही मैंने पूछा जाता है,
तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा बढ़ाकर लिखेंगे, 50 से 60 वर्ड में हम इसे साहित्यिक परिचय को आसानी से लिख देंगे, ठीक है। और साहित्यिक परिचय में लिखना क्या होता है कि साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया, साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, तो ये सारी चीजें लिखनी होती है साहित्यिक परिचय में, ठीक है। तो चलिए फिर लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे कि मैथिली षड़गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी बचपन से उसमें काव्य के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया था, काव्य के प्रति उनकी रुचि जागृत हो गई थी। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए और इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं थी और आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में देश की भावना, देशभक्ति की भावना ही आपको इनकी हर एक रचना में दिखाई देगी। यानी इनके अंदर देश प्रेम जो था कूट कूट कर भरा हुआ था, बहुत ही बड़े देश प्रेमी थे ये, और इसी के लिए लोगों के प्रिय कवि बन गए। और गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी थे, देशभक्त थे। इनकी रचनाओं में आपको राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि से अगर आपको हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इनसे में पूछा जाए राष्ट्र कवि की उपाधि, तो याद रखिए मैथिली षड़गुप्त जी और रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। और इनकी जो प्रथम पुस्तक थी क्या थी, रंग में भंग। इनकी जो प्रथम पुस्तक क्या थी, इनकी प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, और जैसा नाम था वैसा इसका काम भी था, और ये बिल्कुल ही फ्लॉप रह गई थी रंग में भंग पुस्तक इनकी। लेकिन इनकी जो अगली पुस्तक आई भारत भारती, उनसे इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत फेमस हो गए, और इसी से इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया इसी पुस्तक ने। और इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता था। याद रखें, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, और इन्हें सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है द्विवेदी युग का। और यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे, ठीक है। ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय, और हमें इतना ही लिखना है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनका रचनाएं, इनकी हम रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं हेडिंग डालेंगे, रचनाएं या फिर कृतियां भी लिख सकते हैं। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग में डाल दिया कि मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं। वैसे किस तरह लिखेंगे अभी हम बताएंगे, ठीक है। मौलिक रचनाएं में क्या लिखना है, भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि, ठीक है। और याद रखिए ये सब एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो अब याद रखिएगा मैथिली षड़गुप्त जी की रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा आपको साकेत पूछा जाता है और भारत भारती, ठीक है। और फिर लिखेंगे अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, पलासी का युद्ध आदि। ये सारी रचनाएं हैं जो मैथिली षड़गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और जो साकेत है इसमें ये महाकाव्य है, ठीक है, याद रखिएगा साकेत महाकाव्य है। उसके बाद में अब हम बता देते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी विधा है, मौलिक रचना है, अनुदित रचना है, आपको ऐसा कुछ नहीं पता है, आपको इस तरह लिखना नहीं आता है, तो आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे कि कृतियां या फिर रचनाएं। उसके बाद में आपको कम से कम आपको 4 आना चाहिए, इस तरह 1 2 3 और उसके बाद में 4, इस तरह करके आप इस तरह भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, इस तरह करके आप चारों को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह था इनका साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपने वासुदेव साड़ेबल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय नहीं देखा तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। हम आपकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम सभी साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को डाल देंगे और आप आसानी से देख सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी पत्र लेखन की वीडियो और सारे निबंध लेखन की वीडियो और सभी कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य भी हमने एक ही क्लास में, सब कुछ हमने एक ही क्लास में कवर कर रखा है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, और लाइक से ज़्यादा जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ताकि हमारी जो अगली आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके और आप आसानी से उसे कवर कर सके अपने सिलेबस को, ठीक है।